नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। आज सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को सोने और चांदी दोनों के दामों में काफी तेज उछाल देखने को मिला है। जहां सोना 1,44,000 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,24,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। ऐसे में ये दाम तब बढ़े हैं जब यूएस फेड की मीटिंग का रिजल्ट आने वाला है, यानी यूएस फेड की मीटिंग का जो ओपिनियन है वो आने वाला है। हमारे साथ जुड़ी है आर्मनी की रिसर्च मैनेजर और कमोडिटी एक्सपर्ट मोमिता सामंत जी। उनसे जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार मोमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आज जैसा हमने देखा कि दामों में काफी तेज उछाल देखने को मिला है, जहां चांदी 2,000 के आसपास उछली है और वहीं सोना 1,000 के आसपास उछला है। तो आपका इस पर क्या कहना है? अचानक से ये तेज उछाल किस तरफ इशारा इशारा कर रहे हैं? देखिए, हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी प्राइसेस जो है अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें उसमें ऑलमोस्ट 1.56% का गेन था। और आज जो है पिछले हफ्ते की जो लो से जो क्लोजिंग से हमें प्राइसेस में जो अपसाइड देखने को मिल रहा है। पर अगर पिछले हफ्ते का हाई बोले तो वो था 1,46,000 का, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेजर रीजन यहाँ पे ये है कि अभी यूएस इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, जो 28-29 को आने वाला है। 29 को डिसीजन मोस्टली ये एक्सपेक्टेड है कि वो स्टेटस को रहेगा। तो इसलिए भी मार्केट जो आज है थोड़ी अपसाइड बायस है, बट एकदम से रैली देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो कॉशियस होते हैं, बिकॉज ये की इवेंट होता है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यूएस ईरान के वॉर जो इतने टाइम से चला आ रहा है, फरवरी से चला आ रहा है, अब वो ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो गए हैं। तो अब मार्केट उस चीज को डाइजेस्ट कर चुके हैं। इसलिए जब लास्ट वीक हमने देखा यूएस और ईरान के बीच लगातार स्ट्राइक्स हो रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट, तब भी जी। हमने प्राइसेस को हाई जाते हुए देखा था। बट अगर आज की उछाल की बात करें, पिछले 3 दिन से जो है यूएस ईरान के बीच में कोई झड़प नहीं हो रही। यूएस ने अभी तक कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं की है कि उन्होंने ये सीज फायर या उन्होंने ये जो रिटेलिएशन है वो बंद क्यों किया है। वहीं ईरान ने भी इन रिस्पॉन्स जो है अब कोई भी अटैक्स नहीं करे। वहीं ईरान जो है वो ओमान के साथ बैठने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बातचीत करने के लिए, और इसलिए हमने ऑयल प्राइसेस में ऑलमोस्ट 4% का 4.79-4.80% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ऑयल प्राइसेस में। और यही कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में आज मॉर्निंग से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जी, तो आपको क्या लगता है मैम, जो आज हमने तेजी देखी, क्या ये आगे भी देखने को मिलेगी? आगे क्या मतलब इसके असर देखने को मिल सकता है हमें? देखिए, हमने जैसे कि बोला कि लास्ट वीक का हाई था 1,46,000। तो अगर ये 1,45,000 के ऊपर आज ट्रेड करता है, उसके ऊपर हमें सस्टेन करते हुए मिलता है, तो 1,46,000 तक एक बार प्राइसेस फिर से जाते हुए देख सकते हैं। जी। बट फर्दर 1,48,000 और 1,49,000 तक तभी जाएंगे जब 1,46,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे। अदरवाइज प्राइसेस जो है एक रेंज के अंदर चलेंगे, नीचे की तरफ 1,40,500 और ऊपर की तरफ 1,45,500। जब तक 1,45,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमें फर्दर रैली और देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले 3 हफ्ते से प्राइसेस जो है वही 1,40,500 से बाइंग आती हुई दिख जाती है। वही 1,46,000 के नीचे प्राइसेस फिर से वहां से सेलिंग देखने को मिलती है। तो यस, 1,46,000, 1,45,500 500 से लेकर 1,46,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक उसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक हमें फर्दर अपसाइड नहीं दिखेगा। बट हाँ, उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आया तो हमें प्राइस जो है 1,49,000 तक भी जाते हुए दिख सकते हैं। जी मैम, और एमसीएक्स पे जो ट्रेडर्स हैं, जैसे हमने देखा कि जो अगस्त डिलीवरी वाला सोना है वो भी काफी तेज उछला है और वो 1,45,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो एमसीएक्स पे ट्रेडर्स हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको आगे क्या करना चाहिए? देखिए, हम बाई कर सकते हैं एक बार को गोल्ड प्राइस, गोल्ड को 1,43,500 के आसपास। स्टॉप लॉस आपका 1,41,500 रहेगा। जैसे कि मैंने बोला, 1,40,500 एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है, तो उसी के आसपास का स्टॉप लॉस है 1,41,500 का। और टारगेट आपका रहेगा 1,46,000 का। अच्छा, और जैसे हम अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का आप टारगेट प्राइस क्या बताना चाहेंगे, और सिल्वर में आगे क्या असर देखने को मिलेगा? जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो फेड मीटिंग होने वाली है उससे क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं, तो उसमें सिल्वर में क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, फेड सिल्वर और गोल्ड के लिए जो रीजंस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। ये दोनों को एक ही कैटेगरी के अंदर लिया जाता है, बुलियंस के अंदर।
तो जी। सिल्वर में भी हमें प्राइसेस थोड़ा अपसाइड ही देखने को मिल रहा है। आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, बट प्राइसेस जो है जब तक 2,25,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक हमें फर्दर अपसाइड नहीं दिखेगा। जब 2,25,000 के ऊपर चलेगा तो ही हमें प्राइसेस 2,29,000, 2,37,000 तक देखने को मिल सकते हैं। 2,19,000 जो है एक मेजर बेस की तरह काम कर रहा है। 2,19,000 के नीचे अगर जाता है तो प्राइस हमें 2,14,000 तक एक बार जाते हुए दिख सकते हैं। बट सिल्वर प्राइसेस में जो लॉन्गर टर्म की अगर हम व्यू की बात करें या 6 से 12 महीने की बात करें तो प्राइसेस हमें अपसाइड बायस ही दिख रहे हैं, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल सपोर्टिव है, अभी जो हमें थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है प्राइसेस, वो रीजन भी जो जो अभी सेंटिमेंट चल रहा है, अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे हम्म। यूएस ईरान के बीच में, उसी के कारण से हमें प्राइसेस में थोड़ा सॉफ्टनेस आते हुए दिखा। अदरवाइज प्राइसेस जो है हमें अपर साइड बायस दिखेंगे इन दी लॉन्गर टर्म। बट अभी के लिए एक रेंज रहेगा, नीचे की तरफ 2,19,000 और ऊपर की तरफ 2,29,000। जी। जैसे आपने जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात की, तो मुझे मुझे लगता है कि हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उससे सबसे ज्यादा असर कहाँ देखने को मिला है, किन देशों में ये असर देखने को मिला है सबसे ज्यादा? देखिए, यूएस और ईरान की वॉर की बात करें, देखिए रशिया और यूक्रेन का भी वॉर चल रहा था, बट वहां से हमें इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिला था। वहां पे हमने देखा था गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में उस वक्त तेजी आई थी। जी। बट यूएस ईरान का वॉर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यूएस ईरान वॉर में मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व है, और मिडिल ईस्ट से ही हमें पता है कि सारा क्रूड ऑयल जो है वहीं से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, वहीं से सप्लाई होता है। मेजर मेजर अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल जो है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो 9% अकेला ही ऐसा पैसेज है जहाँ से ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन का 20% ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन वहीं से होती है। तो जी। अगर वो सारी चीजें हमने देखा कि वो हॉल्ट हो गया था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल बंद हो गया था। वही क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो प्री वॉर लेवल तक भी अभी तक नहीं गया है, जबकि ओपेक भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूएई ने तो ओपेक का हाथ ही इसलिए छोड़ा था कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। तो मेजर जो हमें कमोडिटीज में सबसे ज्यादा असर देखने को हमने क्रूड ऑयल में देखने को मिला था, और गोल्ड और सिल्वर में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। और यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन के वक्त लोगों को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस बढ़ने चाहिए, पर इस बारी ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिसको जो सारी कंट्रीज यूज करती हैं और हर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो वहाँ उसके बढ़ने से जो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, और यही जी। एक कारण है जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर जो कि नॉन यील्डिंग एसेट होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो ये हम्म। मेजर 3 कमोडिटीज है जिसमें हमें सबसे ज्यादा मूव्स देखने को मिले थे ड्यूरिंग दिस वॉर। ओके। तो जैसे कॉमिक्स में भी हमने देखा कि सोना काफी तेज उछला है और चांदी भी काफी तेज उछली है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो एमसीएक्स पे ट्रेड कर रहे हैं और जिनका आगे का टारगेट है कि उनको आगे पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमने गोल्ड का भी एक बाई कॉल दिया है, सिल्वर में भी हम बाई कर सकते हैं। हम्म। 2,23,500 के आसपास में स्टॉप लॉस आपका 2,17,000 का रहेगा, और टारगेट आपका 2,35,000 का रहेगा। जी। अगर कॉमिक्स की लेवल की बात करें तो गोल्ड में जो है $4,093 के आसपास चल रहा है। जब तक $4,100 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक हमें फर्दर अपसाइड नहीं दिखेगा। और नीचे की तरफ जो है 4,000 डॉलर जो है इसका सपोर्ट है, 4,030 एंड देन $4,000 तक सपोर्ट है। $4,000 के नीचे जाएगा तो ही हमें फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 3,960। बट वहीं अगर 4,000 इंटैक्ट रहता है तो हमें फर्दर प्राइसेस को 4,100 तक देखने को मिल सकता है। 4,100 के ऊपर जाएगा तो हमें 4,130 एंड 4,180 तक दिख सकता है। अभी एक रेंज है, नीचे 3,960 टू 3,950, एंड ऊपर की तरफ जो है 4,100 के ऊपर चलेगा तो हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा गोल्ड में। वहीं गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स की बात करें, सिल्वर कॉमिक्स में $61 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। $61 के ऊपर जाएगा तो ही हमें $64 तक दिख सकता है, और अगर डाउन साइड की बात करें तो $55 एक मेजर बेस की तरह काम कर रहा है। $55 के नीचे जाएगा तो ही हमें फर्दर वीकनेस देख सकती है। अदरवाइज $55 और $61 के अंदर ही अभी जो है सिल्वर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है कॉमिक्स में। जी। मैं एक छोटा सा आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैम कि जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो अभी ज्वेलरीज खरीद सकते हैं कि नहीं, उनके लिए आप क्या टारगेट देना चाहेंगे कि उन्हें अभी आगे ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? मतलब त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, फेस्टिवल आने वाले हैं, फिर उसके बाद शादी का सीजन शुरू होने वाला है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जब भी कोई भी डिप आता है ना, आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी अच्छा जी। खासा हमने गोल्ड में देखा था प्राइसेस ऑलमोस्ट
1 लाख 1,39,000 तक भी गए थे प्राइजेस। और तो हमें वहाँ पे हमने देखा कि वो जो डिप्स आते हैं वो गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा होता है, वहाँ हमें बाय करना चाहिए। सिल्वर भी हमने पीछे भी देखा था, 2,07,000 तक गए थे जब वॉर शुरू हुआ था। तो कोई भी डिप आता है वहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। तो अभी भी जो है, जो हमने जनवरी में प्राइजेस देखे थे, 4,20,000 फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, 1,96,000 तक ऑलमोस्ट चले गए थे। तो वहां से अच्छा खासा भी डिप आ रखा है। तो यस, कोई भी डिप आता है तो गोल्ड और सिल्वर को हमेशा बाई करना चाहिए। हम्म। ज्वेलरी की बात करें तो देखिए, ज्वेलरी एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह होता है। यस, जब आपके घर में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, वो एक आपके लिए नेसेसिटी बन जाती है। तो आप जब भी ज्वेलरी लेते हैं, हॉलमार्क ज्वेलरी लीजिए, तो वो भी आपके लिए एसेट ही है। तो जो भी डिप आ रहा है उसमें आप बाय कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जरूरत की चीजें बताने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।